अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। शरई मसाइल भी हम लोग सीख रहे हैं। एक मसला और सीखते हैं कि नमाज जनाजा में सूरह फातिहा का पढ़ना कैसा है। नमाज जनाजा में जो जनाजे के लिए दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना इला आखिरी, अगर किसी को ये दुआ याद ना हो तो क्या सूरह फातिहा पढ़ सकता है? तो जवाब समाअत फरमाए, नमाज जनाजा दरअसल दुआए मग़फ़िरत है और पंजगाना नमाज की तरह नहीं है। मसलन फ़र्ज नमाज के लिए वक्त भी है, सबब नमाज जनाजा के लिए नहीं। फ़र्ज नमाजों में सजदा, रुकू, तशहुद वगैरह होते हैं, मगर नमाज जनाजा में नहीं। इसी तरह फ़र्ज, सुन्नत और नफल नमाजों में फातिहा वाजिब किरात फ़र्ज, जबकि नमाज जनाजा में नहीं। इसलिए नमाज जनाजा में फातिहा बतौर किरात वाजिब नहीं, बल्कि दुआ के तौर पर पढ़ी जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, दुरुस्त तो है। इमाम बुखारी ने अब्दुल्ला बिन औफ से रिवायत करते हुए फरमाया है कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने नमाज जनाजा में फातिहा पढ़ी ताकि लोग सीखें कि ये सुन्नत है। तो इस रिवायत से फ़कत सुन्नत साबित है, ना कि वाजिब। लिहाजा नमाज जनाजा में बक़स्द दुआ व सना सूरह फातिहा पढ़ना जायज़ है। अलबत्ता किरत के पढ़ने की नियत से उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह से दूसरी किताबों में भी है। और आम तौर पर लोगों को सूरह फातिहा अच्छी तरह से याद होती है, बार बार सुनते हैं, और नमाज जनाजा की दुआ याद नहीं होती। तो बालिग, नाबालिग, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, तो नमाज जनाजा में जनाजे की दुआ की जगह सूरह फातिहा बिल्कुल पढ़ी जाती है, पढ़ी जा सकती है। उलमा ने इसको लिखा भी है। कंजुल ईमान में भी ये वजाहत मौजूद है। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मजीद सवालात आप कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें, दूसरों तक इस नेकी के काम को पहुंचाए। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।